बिजली कर्मचारी अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा ला जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 और निजीकरण के विरोध में इंदौर में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर के पोलो ग्राउंड बिजली कंपनी मुख्यालय के गेट पर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर जुटे और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 और निजीकरण का विरोध किया और इसे जन विरोधी बताया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव ला ले। इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय इसे संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए और कमेटी के सामने बिजली उपभोक्ता और बिजली कर्मियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही बिजली कंपनियों की इस हालत पर सरकार को श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिजली के क्षेत्र में निजीकरण होने पर जनता को महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर के प्रांतीय सचिव प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 रखने और पारित करने का ऐलान किया है, जिसके विरोध में बिजली कर्मचारियों का यह विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने निजीकरण को आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार बिल में अमेंडमेंट को लेकर पीछे नहीं हटती तो वे देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। लगातार विरोध किया जा रहा है निजीकरण को लेकर, आज भी विरोध किया गया। क्या मांग है, क्योंकि मानसून सत्र में एक बार फिर इस बिल को अमेंडमेंट में लाए जाने की चर्चा चल रही है। एक्चुअल में क्या है, ये सरकार पूरे तरीके से जो है वो विपक्ष की खुन्नस निकालने के लिए और विपक्ष को खत्म करने के लिए उसके दिमाग में ये चढ़ गया है कि जनता ही हमारी असली विपक्ष है और उसको ही रौंदने की पूरी तरीके से साजिश कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है, इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में आम जनता के, आम नागरिकों के, बिजली कर्मचारियों के, देश के युवाओं के, जहां पर वो उनके राजनीतिक पार्टी का जो है पूरा वो है कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन जब संस्थान ही नहीं बचेंगे, संस्थान खत्म कर दिए जाएंगे तो वो नौकरियां कहां से दी जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज देश का युवा बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर है। निरंतर देश में युवा वर्ग आत्महत्या कर रहा है। पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित व्यक्ति भी आज बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से ये सरकार जो है इस अमेंडमेंट बिल को ला रही है, उससे कर्मचारी आज राज्य स्तर में, पूरे राज्यों में कर्मचारी अपने अधिकारों से तो वंचित हैं ही, और उन अधिकारों को लेकर भी हमारे यहाँ जो आउटसोर्स की व्यवस्था है, हम लोग चाहते हैं कि उनका विभागीय संविलियन किया जाए। हमारे संविदा कर्मचारी जो हैं उनको नियमित किया जाए। हमारे जो रेगुलर कर्मचारियों में निरंतर उनके अधिकार लूटने के लिए जो है उनमें वेतन की विसंगतियां भी खड़ी कर दी गई हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए। और इस अमेंडमेंट बिल को जब तक हमारे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ चर्चा न हो, जनहितकारी लोगों से चर्चा न हो, स्टेक होल्डर से चर्चा न हो, तब तक ये सदन में न लाया जाए और उस पर कोई चर्चा न कराई जाए। अगर ये चर्चा निरंतर हठधर्मी रवैया के कारण जो है जारी की जाती है, तो हमारे पूरे देश के बिजली कर्मचारी ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स फेडरेशन के तत्वावधान में दिनांक 10 तारीख को देशव्यापी हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। प्रदीप कुमार द्विवेदी, प्रांतीय सचिव, यूनाइटेड। कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी मांग यही है कि जो अपनी संस्था है बिजली विभाग, ये बचा रहे और जनता की सेवा आगे करता रहे। तो सरकार की जो नीति आ रही है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, मानसून सत्र में विधेयक आ रहे हैं 2021 का, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके लागू होने पर बहुत सारे हानि होगी, जनता को बिजली नहीं मिलेगी, कर्मचारी परेशान होंगे और जो नीचे के जो तबके के लोग हैं उनको बिजली और महंगी मिलेगी। किसानों को विशेष रूप से मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? मांगे 10 तारीख को हड़ताल का वो बंद, एक नोटिस दिया, 10 तारीख को काम चले जाएंगे, काम बंद कर। पहले भी लगातार प्रतिशत हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल। नहीं, नतीजा तो निकला है। देखिए आप, 3 साल से, पिछले 3 सालों से बराबर हर साल में संसद में विधेयक आता रहा, लेकिन हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे विरोध करते रहे, तो वो विधेयक हर बार चलता रहा। 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 फिर आ गया। मतलब सरकार को नए नए प्रारूप में लाती है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो फिर उसमें कुछ विचार करती है, बाकी हमसे चर्चा नहीं करती, कर्मचारियों से चर्चा नहीं करती, अधिकारी चर्चा नहीं करती। अपने हिसाब से वो खुद ही मोटिवेशन होकर के अब फिर बदल के फिर ले आती नए सिरे से, फिर बदल के फिर नए सिरे से ले आती। अब कुछ नए सिरे फिर लेके आ रहे हैं, उसको दूसरे लोगों को ऐड करेंगे, तो उस तरह से वो 3 बार लेके आ रही। तो आप कह रहे हैं सफलता नहीं, सफलता तो मिल रही है, लेकिन अब वो जिस तरह से मिलना चाहिए
उस तरह से उतना सरकार को विरोध जब तक बिल्कुल वो नहीं करेगा तब 10 तारीख को सुशील शर्मा जो मंडल अपना कर्मचारी यूनियन एवं यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय उपाध्यक्ष। सर यूनाइटेड फोरम द्वारा किस तरह प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे? मानसून सत्र में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो है इंट्रोड्यूस होने वाला है और इसी सत्र में सरकार द्वारा मंशा व्यक्त की है कि इसको पास कराना है। जो बिजली विधेयक 2021 है, संशोधित विधेयक, इसमें जिस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं वो बिजली हितों के प्रतिकूल हैं, एम्प्लॉइज़ के प्रतिकूल हैं, सामान्य जनसंपर्क के प्रतिकूल हैं और इससे बिजली की दरें बढ़ेंगी। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया हुआ है। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया जो है सभी जो यूनियन है बिजली सेक्टर की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी उसके आह्वान पर किया गया है और इसमें हमारे भोपाल में अभी जो हमारे प्रदेश के और देश के जो अध्यक्ष माननीय शैलेंद्र दुबे जी वो भी इसको लीड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट हमारा सांकेतिक था, ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए था कि जो संशोधन विधेयक है, ये विधेयक में जिस प्रकार का हमारा बिजली कंपनी लाइसेंसी का स्टेटस हमारा ख़त्म करके और बिजली वितरण कंपनी का हम लोगों को स्टेटस दे रहे हैं, इसके विरोध में है। इससे जो है बहुत इस सेक्टर में अराजकता फैलने वाली है और सामान्य बिजली की दरें बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर हमने ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरकार का आज ये कार्यक्रम रखा है। अमन जैन, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन एवं अध्यक्ष वेस्टर्न इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन।